तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गजानन मोरेश्वर पाडलेकर वर्सेस मुरलेकर मदान मंत्री। ये जो केस है वो रिलेटेड है इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट से। इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे इस केस में अप्लाई होता है। तो इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस में गजानन मोरेश्वर पाडलेकर जो है ये फर्स्ट वाले ये प्लेंटिफ है और मोरेश्वर मदान मंत्री ये डिफेंडेंट है। इसका फैक्ट्स क्या था कि जो गजानन मोरेश्वर है उन्होंने एक लैंड लीज करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे से। जो हमारे प्लेंटिफ है वो एक लैंड लीज करते हैं फ्रॉम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है डिफेंडेंट मोरेश्वर मदान जो है वो इसी लैंड पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो क्या होता है, लैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू हिम। जो लैंड है वो मोरेश्वर मदान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए डिफेंडेंट को एक डेट लेना पड़ा, मतलब लोन लेना पड़ा थर्ड पार्टी से। अब इसके पास इतने पैसे थे नहीं कि ये डेट का ये पेमेंट कर दे, तो इसलिए डिफेंडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है प्लेंटिफ से कि आप प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दो थर्ड पार्टी को, ताकि मैं अपनी डेट क्लियर कर सकूं। या उसके बाद क्या होता है कि डिफेंडेंट प्रॉमिस भी करता है। डिफेंडेंट जो है वो प्रॉमिस भी करता है प्लेंटिफ को कि जो भी मॉर्टगेज से उससे डिस्चार्ज डिफेंडेंट दिलाएगा, और किसी भी तरह का अगर प्लेंटिफ को कोई लॉस होता है तो उसे इंडेमनिफाइड भी डिफेंडेंट ही करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो डिफेंडेंट है फेल टू रीपे, मतलब डेट को वो क्लियर नहीं कर पाता है। तो अब प्लेंटिफ को पता चल जाता है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही आने वाली है। जो थर्ड पार्टी से हमने अपनी लैंड को मॉर्टगेज किया है तो उसकी सारी लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी, प्लेंटिफ को। इसलिए प्लेंटिफ ने जो केस फाइल कर देता है फॉर इंडेमनिटी। तो अब इसमें लीगल इशू ये होता है कि क्या इंडेमनिटी होल्डर जो है कैन स्यू द इंडेमनीफाई बिफोर एक्चुअल सफरिंग लॉस। इसमें क्या होता है कि लॉस अभी तक हुआ नहीं है कि मतलब लॉस कब होगा, प्लेंटिफ को लॉस तब होगा जब इसे पेमेंट करना पड़े। प्लेंटिफ को पेमेंट करना नहीं पड़ा है पर उसे पता चल गया है कि मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पे इशू यही आता है क्या बिफोर एक्चुअल सफरिंग लॉस क्या जो प्लेंटिफ है वो केस फाइल कर सकता है, ये था इसका इशू। तो आर्ग्यूमेंट्स डिफेंडेंट क्या करता है कि प्लेंटिफ जो है स्यू नहीं कर सकता है क्योंकि उसे अभी तक लॉस नहीं हुआ है। लेकिन प्लेंटिफ क्या बोलता है कि नहीं, प्लेंटिफ बोलता है कि वो स्यू कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, मतलब जो लॉस है वो सर्टेन है, एब्सोल्यूट है, मतलब उसे पता चल गया है कि उसे लॉस होगा ही, इसलिए उसने वो कर सकता है, ऐसा प्लेंटिफ आर्ग्यू करता है। तो एट द एंड जजमेंट क्या होता है, तो जो कोर्ट है हेल्ड करती इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। तो अब इसमें क्या बोलता है कोर्ट कि इंडेमनिटी होल्डर जो है वो सू कर सकता है बिफोर एक्चुअल सफरिंग लॉस। जब लॉस पता चल रहा है, जैसे इस केस में कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया, डिफेंडेंट में पेमेंट नहीं किया, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी, लाइबिलिटी बन जाएगी हमारे प्लेंटिफ की। तो इसे एब्सोल्यूट है और सर्टन भी है, इसलिए यहाँ पर वो केस फाइल कर सकता है। और एक चीज़ हाँ, कि इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम इंडेमनिटी वंस हिज लाइबिलिटी बिकम एब्सोल्यूट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेमनिटी इज प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन नॉट रीइंबर्समेंट आफ्टर सफरिंग। क्योंकि इसमें तो प्रोटेक्शन से था और वो तो बोला था कि प्रोटेक्शन होगा, इसलिए